हाय एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 क्लास 10th। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन है क्या इसमें कि सपोज एक बैलून है, इस तरीके से बैलून जो है आसमान में वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब नीचे ग्राउंड है, इस तरीके से यहाँ लेटर सपोज ये ग्राउंड मान लेते हैं नीचे का। अब यहाँ से एक 1.5 मीटर टॉल गर्ल है, 1.5 मीटर टॉल गर्ल है, वो उस बैलून की तरफ देखती है। तो जब उसने बैलून की तरफ देखा तो उस वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो बना हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, और वो जो बैलून है वो कंप्लीट कितनी हाइट पे मूव कर रहा है, 88.2 मीटर की हाइट्स पे। ठीक, यहाँ तक तो एक ये गिवन कंडीशन है। आगे, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद बैलून और आगे चला गया, यही जो बैलून था वो थोड़ी और आगे मूव कर दिया, चला गया, मतलब अब मान लो बैलून यहाँ पर आ गया। अब जब उसने बैलून की तरफ देखा वापस से, अब लेटर सपोज अब जब उसने बैलून की तरफ देखा उस गर्ल ने, तो अब की बार एंगल ऑफ एलिवेशन बदल गया। अब की बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ वो हो गया 30 डिग्री का, क्योंकि बैलून आसमान से थोड़ा और आगे मूव कर गया आसमान में ही। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस ट्रेवल। ठीक है, तो बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें वो निकालना है। तो मैं मतलब बैलून ये मान लो बी पॉइंट पे था, पहले ग्राउंड के हिसाब से देखें तो मतलब बी से लेके सी तक का डिस्टेंस एक्स मान लिया, हमें एक्स ही निकालना है। ठीक, चलो निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसे? सबसे पहले, क्योंकि जो बैलून है वो बी पॉइंट से लेके ग्राउंड से लेके ऊपर तक यानी स्काई तक फ्लो कर रहा है, यानी मूव कर रहा है 88.2 मीटर में की हाइट पे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो 1.5 मीटर हाइट जो दे रखी थी गर्ल की, इसको माइनस करना है हमें, क्योंकि हम गर्ल के एंगल ऑफ एलिवेशन से डिस्टेंस को देखेंगे। कैसे? लेट अस सपोज इसमें मानो कि सी से लेके और ए तक का जो डिस्टेंस है, जो मैंने अभी ये लिखा है, वो टोटल 88.2 मीटर है। ठीक है, अब इतना जो है ये 1.5 मीटर है। अब हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का चाहिए, सिर्फ ए ओ चाहिए, तो 88.2 में से हम माइनस कर देंगे 1.5, यानी ए ओ निकालने के लिए हमें 88.2 माइनस 1.5, तो ये आएगा 87 मीटर। तो ए ओ आ गया हमारा 87 मीटर। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसमें tan 60 और tan 30 निकालते हैं। सबसे पहले tan 60 निकालेंगे। tan 60 का मतलब परपेंडिकुलर यानी ए ओ वो है 87 अपॉन बेस। अब जो tan 60 वाला जो बेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। लेट अस सपोज इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, ये y मान लिया हमने, तो tan 60 इक्वल टू 87 अपॉन y, तो tan 60 होता है √3 हमारा, और √3 इक्वल टू 87 अपॉन y, यानी y इक्वल टू 87 अपॉन √3 हमारा आ गया। y निकालना नहीं है हमें, बट y की हेल्प से हम x निकालेंगे कि उस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आगे निकालते हैं tan 30। tan 30 इक्वल टू, अब इसमें कंप्लीट बेस लेंगे, यानी लेटर सपोज अगर ये m पॉइंट है, m से लेके o तक का जो डिस्टेंस है, हाइट तो सेम ही रहेगी 87, यानी परपेंडिकुलर जो है 87 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब tan 60 होता है 1 अपॉन √3, और ये हो गया फिर 87 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। हमारा y आ चुका है ऑलरेडी, y क्या है 87 अपॉन √3। अब यहाँ y की जगह रख दी और 87 √3। ठीक है, अब हमें x निकालना है, इसे अब नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। अब x प्लस 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 √3। अब माइनस में ले जाते हैं उधर, 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। अब यहाँ से √3 एलसीएम ले लिया, तो 87 की √3 में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, और 87 इंटू 3,
तो यहाँ पे आएगा 261 माइनस 87। अब 267 में से 87 गए, माइनस कर दिए तो ये आया 174 अपॉन √3। एक्स की वैल्यू 174 अपॉन √3 मीटर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल टू 174 यानी रेशनलाइज कर लो इंटू √3 अपॉन √3, तो 174 √3 अपॉन 3। अब इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, तो 3 5 जा 15, ठीक है, और फिर 3 8 जा 24, तो 58 √3। जो बैलून ने डिस्टेंस कवर किया था वो आ गया 58 √3 मीटर।